जो लोग आरसीएम में जॉइनिंग के लिए दूसरों की मदद लेते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं जॉइनिंग लगाएंगे तथा दूसरों की इस वीडियो को भेजकर मदद भी करेंगे, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो डुप्लीकेसी का है। अर्थात जिस काम को हम जानते हैं उसे हमारी डाउनलाइन भी जाने। सारी बातों को फिजिकली यदि बताया जाएगा तो हमारा तथा डाउनलाइन दोनों का समय अधिक लगेगा। इसलिए इस वीडियो को भेजकर हम हमारा तथा अपने साथियों का समय बचा सकते हैं। तो आईडी कैसे लगेगी, हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल बटन को दबा लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। आरसीएम में जॉइनिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम आरसीएम बिजनेस ऐप को ओपन करेंगे। आपने यदि आरसीएम बिजनेस ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो प्ले स्टोर पर जाकर आरसीएम बिजनेस ऐप को डाउनलोड कर लें। मैं बिजनेस ऐप को ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन हो चुका है। इसमें हम लेफ़्ट साइड के ऊपर 3 जो डंडियाँ हैं इन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर eKYC एप्लीकेशन फॉर न्यू एबी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, जिसकी आईडी लगनी है वो कौन से राज्य से है उसका राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। मैं राजस्थान सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद गो पर क्लिक करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, इसको पढ़ेंगे और ओके करेंगे। ये फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसमें सबसे पहले आया स्पॉन्सर नंबर। स्पॉन्सर नंबर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो आरसीएम में पहले से जुड़ा हुआ है, उसकी आरसीएम के द्वारा जारी की गई आईडी का नंबर मांग रहा है, जिसके नीचे नए व्यक्ति की या आपकी आईडी लगने वाली है। तो मैं इस स्पॉन्सर नंबर को डाल दे रहा हूँ। आप अपने अपलाइन से या जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है उससे ठीक से स्पॉन्सर नंबर और प्रपोजल नंबर पूछ करके भरें। मैं पहले स्पॉन्सर नंबर डाल रहा हूँ। स्पॉन्सर नंबर वो होता है जो पहले से आरसीएम में जुड़ा हुआ है, जिसके नीचे आईडी लगने वाली है। मैंने स्पॉन्सर नंबर डाल दिया है। अब चलते हैं प्रपोजल नंबर। ध्यान रखें, जब स्पॉन्सर नंबर डलेगा, जैसे ही हम प्रपोजल पर जाएंगे तो स्पॉन्सर का नंबर नाम आ जाएगा। प्रपोजल नंबर वो होता है जिस व्यक्ति ने आपको आरसीएम के बारे में जानकारी दी है, आरसीएम का प्लान दिया है या आरसीएम में आपको जोड़ना चाहता है। तो अब हम प्रपोजल नंबर डाल लेते हैं। प्रपोजल नंबर डाल दिया है। अब हम चलते हैं आगे। टाइटल मैं मिस्टर डाल दे रहा हूँ। आप स्त्री पुरुष जैसा भी हो उसी हिसाब से आप टाइटल डाल लेंगे। उसके बाद में एप्लीकेंट नाम मांग रहा है, मैं एप्लीकेंट नाम लिख दे रहा हूँ रामफल। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है हम मेल डाल दे रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये मैरिटल स्टेटस मांग रहा है, तो जैसी भी कंडीशन है, शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवर्ट जो भी है हम मैरिड पर टिक कर दे रहे हैं। उसके बाद ये फ़ोटो मांग रहा है, तो अब हम फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं हम। ये फ़ोटो मैंने लगा दिया है। अब हम आगे चलते हैं। ये कह रहा है एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ लगा देते हैं 1/1/2000। ये 2000 आ गया। इधर हम 1 तारीख ले आएंगे। ये 1 आ गई। जनवरी उधर है ही है, तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। ये डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके बाद कह रहा है फादर्स नेम, जिसकी आईडी लग रही है उसके पापा का नाम, तो हम पापा का नाम लिख देते हैं लाला राम। ये पापा का नाम हो गया। फिर कह रहा है हस्बैंड नेम या वाइफ नेम, तो जिसकी आईडी लगी है उसकी पत्नी का नाम लिख दे रहे हैं हम
ममता, MAMTA। ये जैसा भी आधार में नाम है उसी हिसाब से लिखेंगे। ये गलत आ गई, नीचे लिखना था मुझे को ममता। अब हम आगे चलते हैं। नीचे लिखा हुआ है एक्यूप्शन। एक्यूप्शन अर्थात जो काम करते हैं उसको सेलेक्ट कर देंगे। ये कृषि करता है तो मैं एग्रीकल्चर कर दे रहा हूँ। उसके बाद एड्रेस मांग रहा है तो हम एड्रेस लिख देंगे। ये चंदेली के रहने वाले तो CHANDELI, चंदेली, करौली। और पिन नंबर डाल देंगे 322251। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। राजस्थान हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था इसलिए आ गया है। अब डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है तो हम डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे करौली। ये करौली आ गया। इसके बाद हम चलते हैं तहसील। तहसील लिख देंगे मंडरैल, MAN, मंडरैल आ गया। उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट। पोस्ट है इनका रोंदई, RODHAI, रोंदई हो गया। सिटी करौली लगती है इनकी तो करौली लिख देंगे। ये करौली हो गया। फिर पिन कोड 322251 है, 322251। इनका मोबाइल नंबर डालना है 7851 7851 77 68 97। ये मोबाइल नंबर हो गया। यदि एक मोबाइल नंबर और डालना चाहें तो अपन डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ के रूप में डालना है तो आप आईडी प्रूफ के रूप में जो भी डालना चाहें। मैं आधार कार्ड डाल दे रहा हूँ। अब आधार कार्ड अपलोड ओरिजिनल आईडी प्रूफ, तो हम आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। तो गैलरी में जाएंगे हम। यह आधार कार्ड मैंने डाउनलोड कर दिया है। अब आगे चलते हैं। ये एड्रेस प्रूफ टाइप, तो एड्रेस के रूप में भी हम आधार को सेलेक्ट कर देंगे और एड्रेस प्रूफ के रूप में भी हम डाउनलोड करेंगे। तो गैलरी में जाएंगे और गैलरी में जाकर ये एड्रेस के लिए हमने डाउनलोड कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है नॉमिनी नेम, तो हम नॉमिनी नेम लिख देंगे। नॉमिनी नेम ममता, MAMTA। ये ममता हो गया। ममता की फिर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है नॉमिनी की, तो नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001, 1/1/2001। ये हम नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ लिख दिए। अब ये पूछ रहा है रिलेशन क्या लगते हैं ये, तो वाइफ है, WIFE वाइफ। और नॉमिनी का जो एड्रेस है वो सेम है क्या, तो सेम है तो हम सेम पर क्लिक कर देंगे। एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि सेम नहीं है तो यहाँ पर हम नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे। फिर पूछ रहा है बैंक नेम, तो बैंक का नाम डाल देंगे हम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आ गया। उसके बाद हम ब्रांच स्टेट कौन से राज्य में है, तो हम राजस्थान डाल देंगे, RAJ, ये राजस्थान आ गया। इसके बाद ब्रांच नेम, ये IFSC कोड मांग रहा है तो हम IFSC कोड डाल देंगे, SBIN 0031 076, ये आ गया करौली। इसके बाद हम बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे 31 555 666 777। उसके बाद पैन नंबर मांग रहा है, इनके पास पैन नंबर नहीं है। यदि पैन नंबर है तो आप अपलोड ज़रूर करें। और उसके बाद ये अपलोड बैंक अकाउंट प्रूफ, तो हम बैंक पासबुक की फ़ोटो अपलोड कर देंगे। गैलरी में जाएंगे, गैलरी में से हम फ़ोटो अपलोड करेंगे। ये फ़ोटो अपलोड कर दिए मैंने। अब हम पासवर्ड बनाएंगे, तो आप पासवर्ड अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये रामफल है तो मैं बड़ा R लिख दे रहा हूँ, AM और 1 2 3, फिर से कंफर्म कर देता हूँ, बड़ा R AM 1 2 3। फिर हिंट क्वेश्चन में हम
व्हाट इज़ यूअर बर्थ पैलेस पे क्लिक कर देते हैं और इनका बर्थ स्थान लिख देते हैं चंदेली, CHANDALI, ये चंदेली हो गया। फिर पूछ रहा है क्या आपके परिवार में से आरसीएम में पहले से कोई जुड़ा हुआ है? यस करेंगे तो उसकी डिटेल लिखनी होगी, अगर नहीं है तो हम नो कर देंगे। तो हमने नो कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। तो हम एक बार पूरे फॉर्म को दोबारा से चेकअप कर लेंगे, हमने जहाँ पर भी जो कुछ भरा है वो गलत तो नहीं है। चेक करने के बाद सब कुछ अगर सही है तो हम फिर इसे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हम इसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड की पूछ रहा है, तो जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर हमारा OTP गया है। अब हम OTP डालेंगे, यहाँ पर OTP डालेंगे 816527। अब हमने OTP डाल दिया है। अब हम इसे जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही तुरंत ही हमारे पास वो आ जाएगा, ये हमारी आईडी बन के तैयार हो चुकी है और ये रेफरेंस नंबर आ चुका है। कंपनी की तरफ से कांग्रेचुलेसन आ चुका है। इस रेफरेंस नंबर से हम खरीदारी कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर को हम स्पॉन्सर बनाकर हमारे डाउन में आईडी लगा सकते हैं। आरसीएम के सॉफ्टवेयर में 24 घंटे के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी जांचें हो जाएंगी। उसके बाद हमको स्थायी नंबर दे दिया जाएगा। साथियों, इस प्रकार हम आईडी स्वयं लगा सकते हैं। वीडियो को बार बार देख करके हम आईडी स्वयं लगा सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब